दोस्तों, आपस में उलझने से जिस प्रकार से बिहार एसटीईटी लगातार विवादों में चल रहा है और उस विवाद के कारण जन्म लेने वाले परिस्थितियों ने आज किस ओर आपको खड़ा कर रखा है, आप सभी बेहतर समझ सकते हैं जो भी एसटीईटी क्वालिफाई हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर की ओर अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग ने 7वें चरण में जो रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने की बात कही है और शिक्षकों की बहाली के लिए जो योजना तैयार की है, साथ ही साथ 7th फेज में एक अन्य परीक्षा होगी। मैंने यह लिखा है तो क्यों लिखा है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग इसमें बातें करेंगे। आपको बताएंगे कि शिक्षा विभाग की जो महत्वपूर्ण जो उनकी तैयारियां हैं वो किस ओर चल रही हैं। इसमें जो मेरिट और नॉट मेरिट का जो ये लफड़ा लगा हुआ है, इस लफड़े को क्या विभाग खत्म करना इस तरीके से चाहता है, सारी बिंदुओं को आपको हम बताएंगे। आप यहाँ पर देखें, ये ईटीवी भारत का न्यूज़ है और ये कल देर रात ही प्रकाशित किया गया था और उसके बाद से तकरीबन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ देखिए, शिक्षा विभाग ने 7वें चरण से एक रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए शिक्षकों की बहाली की योजना तैयार की है और शिक्षा विभाग फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और यह भी घोषणा की गई है कि जब तक सभी सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी तब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। विभाग ने इस बार अपने सारे कदमों को बड़ा ही फूंक फूंक कर और बड़े ही स्वाभाविक ढंग से जो होता था उस तरीके से ना करके एक अन्य तरीके से करने का उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन 7th फेज में जो एसटीईटी 19 के कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे, उनके साथ लगातार ये खबरें निकल कर के आ रही थी। हर दिन आप जब भी हर बीतते हुए समय के साथ एक अन्य नई खबर आपको एसटीईटी को देखने को मिल जाती है। आज क्या कुछ है, संजय कुमार ने क्या कुछ बताया है, आप यहाँ पर देखेंगे कि बिहार में करीब 1.25 लाख प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया जो है उसके बाद 7वें चरण के लिए विभाग ने खास तैयारी की है। बड़ा ध्यान से इन चीज़ों को समझिएगा, बहुत अहमियत रखने वाला है। परेशानियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यहाँ ध्यान रखिएगा इन सभी शब्दों के चयन पर। परेशानियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 7वें चरण से एक रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए शिक्षकों की बहाली की योजना तैयार की है। चलिए, रिक्रूटमेंट बोर्ड की खबरें पहले से तो आई थी, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्य रूप से क्या बोर्ड जो है वो करने वाला है, विभाग क्या सोच रहा है, संजय कुमार ने क्या कुछ कहा है। यहाँ आप देखें, अभ्यर्थियों ने पूछा था कि कब तक वो इंतजार करें। इस सवाल के जवाब में अभ्यर्थी सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं कि वो रिक्रूटमेंट बोर्ड तैयार कर रहे हैं, लेकिन यह मांग भी कर रहे हैं कि पहले छठे चरण की काउंसलिंग शिक्षा विभाग जल्द से जल्द पूरी कराए। दरअसल छठे चरण में आपको पता है कि 90,762 प्राथमिक शिक्षक और 30,020, हालांकि ये 32,000 समथिंग है सीट जो बढ़ गया था, उसको जोड़ करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया वर्ष 2019 से चल रही है और यह पंचायत चुनाव की वजह से प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन का जो मामला है वो लटका पड़ा है। ये आपको पता है, ये अभ्यर्थी जो गए थे उनकी यहाँ पर जो बातें हैं उसको भी प्रकाशित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर हम अगर चलें तो आप यहाँ पर देख लें। पहले मैं संजय कुमार जी के उस बात को मैं बताता हूँ, फिर इस सभी बिंदुओं पर मैं आऊँगा। शिक्षा विभाग जो फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर के भी जो है अब अपनी काम को कर रहा है। नियुक्ति पत्र जब तक सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी तब तक नहीं मिलेगी। महत्वपूर्ण खबरें यहाँ पर आप देख लें। 7वें चरण के जो लोग भी संबंधित हैं वो यहाँ देखें कि 7वें चरण में शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाएगा जिसमें पंचायत या प्रखंड स्तर पर किसी जनप्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं होगी। तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यहाँ तक की बातें तो आपको पहले भी पता लगी थी, पिछले दिनों भी अखबार ने इसको प्रकाशित किया था और ये अच्छी कदम है और अभ्यर्थियों को कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं और फर्जीवाड़े की शिकायत भी नहीं होगी अगर ये सारी परिस्थितियों को ऑनलाइन रूप में करवाया जाएगा। परंतु आगे जो लाइन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा क्रूशियल लाइन है कि अभी इस पर विचार चल रहा है और यह भी संभव है कि शिक्षकों की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाए। संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, संजय कुमार जी का यह बयान, शिक्षकों की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाए। किन शिक्षकों की बहाली? 7वें चरण में होने वाले शिक्षकों की बहाली। 7वें चरण में शिक्षक आपको पता है कि स्टेट 19 क्वालिफाई करके पहुंचे हैं या स्टेट 11 वाले क्वालिफाई करके पहुंचे हैं। अब विभाग के जरिए यह खबर आज निकल करके आना कि यह भी संभव है कि शिक्षकों की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाए, यानी कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और कराई जाए और इसमें देखना होगा कि विभाग इस पर क्या
निर्णय ले सकता है। इस खबर को पढ़ने के बाद तो यही समझ में आ रहा है कि इनकी बहाली जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए कराई जाए। अब विभाग ने प्रतियोगिता परीक्षा का जो ये सोच रखा है वे वाकई में विभाग धरातल पर उतारने वाला है। और अगर ऐसा हो जाता है प्रतियोगिता परीक्षा की बात, जो आज संजय कुमार ने कहा था, चूँकि जब तक अधिकारी की ओर से, विभाग की ओर से कोई स्पष्ट रूप से बयान नहीं आता है तब तक उस पर बोलना जो है वो सही नहीं होता है। खबरें तो कई प्रकार की खबरें चलती रहती हैं, परंतु आज पहली बार ईटीवी भारत ने संजय कुमार को कोट करके ये खबर निकाली है और इस खबर को बताया है कि इस रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए सारी प्रक्रियाएं की जाएंगी और प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर किसी भी जनप्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं होगी। और यह भी संभव है कि प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए आगे की बहाली की प्रक्रिया 7वें चरण में की जाए। तो अब यहाँ पर जब प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाएगी तो इसमें तो ये तो तय है कि 2011 वाले भी बैठेंगे, 2019 के मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों बैठेंगे। और ये विवाद जो है, जो आज लोग अभी अपने अपने स्तर पर विवाद को जन्म दे रहे हैं या कहिए कि अपने अपनी मांगों को उठा रहे हैं, तो इनसे अब सभी लोगों की मांगें कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएंगी। मेरिट वाले भी, नॉट इन मेरिट वाले भी, 2011 के क्वालिफाई भी, सभी लोगों को अगर ऐसा हो जाता है तो पुनः परीक्षा में बैठना होगा। जो संजय कुमार की इस लाइन से समझ में आ रहा है कि शिक्षकों की बहाली 7वें चरण में प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाएगी। सारे के सारे केस धरे रह जा सकते हैं अगर ऐसी परिस्थितियां विभाग सोच रहा है, जो कि आज निकल के सामने आया है। तो जो लिखी हुई बातें हैं मैं उस पर एनालिसिस कर रहा हूं। अब आगे क्या हो सकता है ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, और ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई ये भी आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। मैंने शुरू में ही वीडियो शुरू करने के पहले कहा कि विवादों के कारण जिस प्रकार से अभ्यर्थी के द्वारा ही, चाहे वो मेरिट के द्वारा हो, नॉट इन मेरिट के द्वारा हो, एक बिल्ली वाली आपने कहानी सुनी होगी कि दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी, फायदा जो है वो तीसरे को हो गया। आप समझ रहे हैं, वही कंडीशन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी न उत्पन्न हो जाए, इसकी इंडिकेशन अब मिलने शुरू हो गई है। और शायद विभाग इसी की ओर जो है गतिविधि तेज कर रहा हो, ऐसी भी बातें हो सकती हैं आने वाले समय में। इससे भी अब इनकार नहीं किया जा सकता है। देखना होगा कि क्या विभाग आगे क्या कार्रवाई कर सकता है एसटीईटी को लेकर के, 7वें चरण को लेकर के। परंतु इन बिंदुओं को और इस लाइन को देखने के बाद लगभग कई परिस्थिति जो हैं स्पष्ट हो जाती हैं कि अब गति किस ओर मूव कर सकती हैं या किस ओर मूव कर रही हैं। बाकी जैसे भी टाइम टू टाइम कोई अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल ईटीवी भारत की तरफ से जो कुछ भी खबरें प्रकाशित की गई थी उन खबरों में जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको बता दिया। अब एक अन्य खबर की ओर अगर हम चलें, जिसको मैंने ऊपर छोड़ रखा था, जो कि 6ठे चरण से संबंधित प्राथमिक शिक्षक नियोजन की 2 राउंड की काउंसलिंग में लगभग 38,000 अभ्यर्थियों का चयन 6ठे चरण में हो चुका है। और वहीं माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया दिसंबर में पूरी होने की संभावना है। 2 राउंड की काउंसलिंग में बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट पर अभ्यर्थियों के चयन की पुष्टि शिक्षा विभाग द्वारा जारी जांच में हुई है और कई जगहों पर चयनित सूची को रद्द भी करना पड़ा है। और इन सभी के कारण जो है प्रक्रिया में देरी हो रही है। शिक्षा विभाग का आदेश है डीईओ जल्द पूरा करे अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जाँच। आपको पता है पिछले दिनों संजय कुमार ने भी सर्टिफिकेट की जांच को लेकर के जो एक विशेष दूत की बात कही थी, उसको लेकर के शिक्षा विभाग फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर के आपको पता है फूक फूक का कदम रख रहा है। और नियुक्ति पत्र तभी मिलेगा जब तक सर्टिफिकेट की जांच होगी। और इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अब नियोजन इकाई के जिम्मे बहाली का काम नहीं होगा। तो ये बार बार जो है यहाँ पर आप देखिए शिक्षा विभाग अगले चरण में पुनः यहाँ पर 7वें चरण की बातें नए तरीके से शिक्षकों की बहाली की योजना बना रहा है। और नया तरीका जो था वो नीचे आपको बता दिया गया कि उसमें यह भी संभव है कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से लिया जाए, यह भी संभव है। अब देखना होगा कि विभाग क्या लगातार, सरकार एक परीक्षा तो सही से कंडक्ट करवा नहीं पाती है तो लगातार परीक्षा कैसे कंडक्ट करवाएगी। क्या यह धरातल पर वास्तविकता में मुमकिन होता हुआ नज़र आता भी है या केवल अखबारों के माध्यम से। लेकिन विभाग के अंदर अगर ये सोच है, संजय कुमार जी अगर ये सोच रखते हैं तो ये सोच ही कहीं ना कहीं काफ़ी है इन सभी परिदृश्य को स्पष्ट करने के लिए कि विभाग के आगे की गतिविधि क्या हो सकती है। अब क्या होगी नहीं होगी ये तो आगे समय बताएगा, परंतु हमें जो खबरें निकल करके उन खबरों का जो विश्लेषण था आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। बाकी चीज़ों के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप अपने अनुसार भी एनालिसिस करें। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि परिस्थितियाँ बदलती जरूर हैं, लेकिन उस परिस्थितियों को बदलने के जिम्मेवार कहीं ना कहीं आप, हम और उन सभी लोगों का पूरे तरीके से योगदान होता है जो लोग इन सभी चीज़ों से संबंधित हैं। अब आपको यह तय करना है कि आगे परिस्थितियां किस ओर बदल रही हैं और किस ओर बदलनी चाहिए, ये आपके ऊपर, आपके स्वविवेक के ऊपर है। बाकी सारी चीज़ें जिस प्रकार से आ रही हैं आपके सामने अपडेट प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, और जैसे ही कोई अगर अपडेट निकल के आता है सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।